प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वी.के. बागला आयुर शक्ति आयुर्वेद क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन निसंतान दंपतियों के बारे में जिनकी शादी को 2 से 3 साल हो गए हैं और वो कंसीव नहीं कर पाए और अब वो कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने वीर्य की जांच करानी है, यानी कि सीमेन एनालिसिस कराना है। सीमेन एनालिसिस कराने से हमें ये पता लग जाएगा क्या हमारे सीमेंस में तो कोई कमी नहीं है। इसका टेस्ट कराने का सबसे अच्छा तरीका आज मैं बताता हूँ। ज़्यादातर लोग लैब में जाते हैं, सैंपल देते हैं, टेस्ट करा लेते हैं, उसके बाद उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आती। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो कई लोग सैंपल घर से लेके जाते हैं, तो सैंपल को घर से लेकर नहीं जाना। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको ये टेस्ट सुबह 9 बजे तक आपको सैंपल दे देना है। अगर आप 9 बजे तक सैंपल दे देंगे तो ठंडे टाइम में सैंपल सेफ़ और सही तरीके से सुरक्षित पहुंच जाएगा। तीसरी बात जो इसमें ख़ास ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, आपके सैंपल्स में 5 दिन का अंतर होना चाहिए। यानी कि आपको अपनी वाइफ से 5 दिन तक सेपरेशन रखना है, उनसे दूर रहना है और उसके बाद ही सैंपल देना है। 5 दिन के सेपरेशन के बाद जो आप सैंपल देंगे वो सही सैंपल होगा और ये सैंपल आपको लैब में जाकर ही देना है। और इसके लिए सबसे बढ़िया टाइम है सुबह का लगभग 9 बजे। 9 बजे के आसपास आप सैंपल देने के लिए लैब में पहुंच जाएं। लैब में आपको एक कंटेनर देंगे और उस कंटेनर में आपने सैंपल निकालना है और सैंपल निकालते ही इमीडिएटली लैब टेक्नीशियन को दे देना है। तो वो एक सही तरीका है। वो सैंपल डाइल्यूशन होने में लगभग आधा घंटा लगता है। आधे घंटे के बाद लैब टेक्नीशियन टेस्ट करेगा, उसमें देखेगा मोर्टेलिटी कितनी है, काउंट कितना है, और उसके बाद आपका स्पर्म काउंट और मोर्टेलिटी की रिपोर्ट्स आपको बनाकर दे देगा। और उसमें ये भी देखेगा क्या उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर उसमें कोई इन्फेक्शंस वगैरह है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपना थायराइड टेस्ट भी कराना है। TSH थायराइड का टेस्ट होता है जो कि करवाना ज़रूरी है। आप चाहें तो थायराइड का कंप्लीट टेस्ट भी करा सकते हैं। उसमें आपके 3 टेस्ट होंगे, एक T3 होगा, T4 होगा, TSH होगा। कंप्लीट टेस्ट भी करा सकते हैं, नहीं तो TSH कराने से भी आपको पता लग जाएगा कि आपको थायराइड है या नहीं है। और दूसरा, आपको अपनी वाइफ के भी सारे टेस्ट करा लेने हैं। आप किसी भी लेडी डॉक्टर के पास ले जाकर उनका चेकअप कराएं, उनके सारे हार्मोनल टेस्ट कराएं, उनका एक होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड यानी कि पूरे पेट की सोनोग्राफी करवाएं। उसके अलावा आप एक HSG की जांच कराएं, जिससे ये पता लग जाए कि उनके ट्यूब में कोई ब्लॉकेज वगैरह है या नहीं है। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, क्या कभी उनको PCOD वगैरह की कोई प्रॉब्लम रही है या नहीं रही या अभी है। तो ये विशेष ध्यान देने लायक चीज़ है। हार्मोन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, SCG और PCOD की प्रॉब्लम रही है या नहीं है। ये सारे टेस्ट करवाने के बाद अगर आपको कोई समस्या नज़र आती है या किसी तरह की दिक्कत परेशानी होती है या सारे टेस्ट नॉर्मल होने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सारी रिपोर्टें मेरे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, शेयर करें। उसको रिपोर्ट्स को देखने के बाद मैं आपको बता पाऊँगा कि कहाँ पर कमी है, किस वजह से ऐसा नहीं हो रहा और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय होंगे, क्या इलाज होगा। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से हो सकता है और हमें रिपोर्ट देखने के बाद हम आपको सही सलाह दे पाएंगे कि आपको क्या इलाज करना है, क्या खान पान में परहेज करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। इस बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और मेरे नीचे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।